परम पूजनीय गीता मनीषी ज्ञानानंद जी, भारत के रक्षा मंत्री, हिंद की चादर श्री गुरु तेग बहादुर जी, जिनके 350वें शहीदी वर्ष पर हरियाणा सरकार 1 से 25 नवंबर तक श्रद्धांजलि स्वरूप राज्य भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इसी आयोजन श्रृंखला में हरियाणा सरकार उनकी स्मृति में 4 पवित्र यात्राओं का आयोजन कर रही है, जिसमें पहली यात्रा 8 नवंबर को रोड़ी सिरसा से, 11 नवंबर को गुरुद्वारा गुरु नानक देव जी गोरखनाथ पिंजौर से, 14 नवंबर को फरीदाबाद से और 18 नवंबर को सढौरा यमुनानगर से यात्राएं आरंभ होकर 24 नवंबर को कुरुक्षेत्र पहुंचेगी और 25 नवंबर को होगा इस राज्य स्तरीय पावन आयोजन का समापन समारोह। आइए शहादत की इस विरासत को हरियाणा सरकार के साथ मिलकर धर्म और मानवता की रक्षा हेतु दिए गए इस अमूल्य बलिदान को नमन करें। जिनकी आवाज रोज पाकिस्तान की नींद उड़ा देती है, दुश्मनों की नींद उड़ा देती है, विश्व के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से भिन्न भिन्न धर्मों में आस्था रखने वाले आए महापुरुष, मंच पर उपस्थित सभी सम्मानित सदस्य, आज से हजारों वर्ष पहले धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युजस्व माम का पांडवश्च किम अकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा था कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में जब मेरे और मेरे रिश्तेदारों के बेटे मिले तो क्या हुआ? क्या हुआ? जो हुआ उसको आज सारा संसार जानता है। यहां पर श्री कृष्ण ने हर प्रकार से ध्यान, कर्म, सांख्य योग, हर प्रकार से अर्जुन को सिखाने की कोशिश की। कर्म योग के बारे में बताया कि कर्म योग निस्वार्थ रूप से किया गया काम ही असली काम होता है। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तू सब धर्म छोड़ और ले मेरी राह, तू मांगा के दामन में मेरे पनाह, तेरे सब दुख दूर कर दूंगा मैं, ना गमगी हो मसरूर कर दूंगा मैं। अनेकों तरह से समझाया, अनेकों तरह से बताया, लेकिन जब श्री कृष्ण को समझ नहीं आई तो उन्होंने अंतिम वाक्य कह दिया। अंतिम वाक्य कह दिया कि तू सब कुछ छोड़, तू छोड़ सारे धर्म, तू छोड़ सारा ज्ञान, तू छोड़ सारी बातें, तू मेरे नतमस्तक हो, मेरे नतमस्तक हो, तेरे सारे दुख मैं दूर करूंगा। तू दुख तभी तक पाता है जब तक तू ये मानता है कि मैं कर रहा हूं, और अगर तू ये मानेगा कि मैं नहीं कर रहा हूं, तू कर रहा है, तो सब कुछ मैं समेटूंगा, तू सब चीज से बरी हो जाएगा, सब चीजों से मुक्त हो जाएगा। श्री कृष्ण ने यह भी कहा कि तस्मात् शास्त्र नाम परमानम कार्य अकार्य व्यवस्थित है। फकत शास्त्र को बना रहनुमा
फकत शास्त्र को बना रहनुमा, तुझे करना है क्या और ना करना है क्या। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर अगर ऐसी उलझन आ जाए कि इधर जाऊं या उधर जाऊं, ये रास्ता ठीक है या वो रास्ता ठीक है, इसकी बात ठीक है या इसकी बात ठीक है, तो शास्त्र को रहनुमा बना। किस शास्त्र को रहनुमा बना? इस शास्त्र को रहनुमा बना जिसकी आज हमने पूजा की है, जो आज शास्त्र सबको भेंट किया गया। गीता को रहनुमा बना। गीता में तेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है। गीता में तुझे किस रास्ते में जाना है, गीता में बताया गया है। आज बहुत मैं गीता मनीषी ज्ञानानंद जी ने ये जो गीता के प्रचार प्रसार के लिए सारे विश्व में इन्होंने अखंड ज्योति जलाई है, मुझे इनके साथ ऑस्ट्रेलिया जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ। हर साल किसी न किसी देश में जाकर भी ये गीता ज्ञान को फैला रहे हैं, पहुंचा रहे हैं हर आदमी तक, ताकि हर आदमी इसको समझकर अपने जीवन को सफल कर ले। मैं सबका, जितने लोग आज यहाँ पर आए हैं, सबका आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और हमारे बीच एक और अतिथि के रूप में हरियाणा सरकार में मंत्री श्री कृष्ण बेदी जी भी मंच पर उपस्थित हैं। मेरा आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध, आप भी अपनी उपस्थिति जो है वो दर्ज करवाएं, लेकिन समय सीमा का थोड़ा सा ध्यान रखने के लिए आपके करबद्ध अनुरोध है। आज अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव के इस पावन पवित्र अवसर पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र के इस प्रांगण में इस 3 दिवसीय जो गीता का एक सेमिनार कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के सहयोग से और हम सब के पूजनीय आदरणीय गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की एक सोच और विचार को लेकर लगातार चल रहा है। उसमें मुख्य अतिथि के रूप में हम सब के बीच में हम सब के आदरणीय पूजनीय वंदनीय देश के माननीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी आज यहाँ पर उपस्थित हैं। जोरदार करतल ध्वनि के साथ एक बार उन सभी का अभिनंदन और स्वागत। मैं स्वागत करता हूँ श्री विवेक मुनि जी महाराज का, माननीय सतीश जी का, श्री सतपाल जी का, आदरणीय मौलाना काकोब जी का, यहाँ पर उपस्थित मंच पर हमारे बहुत ही वरिष्ठ मंत्री आदरणीय भाई अनिल विज जी का, हमारे यहाँ के स्थानीय सांसद और बहुत बड़े समाज सेवी आदरणीय भाई नवीन जिंदल जी का, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति सोमनाथ सचदेवा जी का और कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के सभी अधिकारियों का, सभी उपस्थित महानुभाव का, पत्रकार छायाकार बंधुओं का, मैं तो केवल 1 सेकंड के लिए माने मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पर आज आए हुए अतिथियों का अभिनंदन और स्वागत करने के लिए यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और आप सभी हम सब का मार्गदर्शन करने के लिए अपना कीमती समय निकालकर सभी महानुभाव यहाँ पर पहुँचे हैं और हमारा आने वाली पीढ़ियों का आप मार्गदर्शन करेंगे। इसी के साथ आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हुए पुनः मैं हरियाणा सरकार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी की ओर से आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ